हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। तो आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया। जो यूपी बोर्ड एग्जाम है वो आपका 24 मार्च को है। और जो बच्चे हैं काफ़ी परेशान हैं, सर अब अभी तक हमारी हिंदी की तैयारी तो हुई ही नहीं है, तो आखिरकार हम कैसे 100 में 100 स्कोर करें। अगर ये वीडियो देखेंगे तो 50 नंबर का मैं पूरा पिछले साल के पेपर का सोल्यूशन लेके आया हूँ। ये जो पिछले साल के पेपर है ना, इसका पूरा हम यहाँ पे सोल्यूशन लेके आए हैं। जो इसका पेपर 50 नंबर का व्याकरण का है, पूरा है, इसमें आप खुद ही देखेंगे। अगर इसमें एक भी झूठ बोलेंगे तो आप अनसब्सक्राइब करिए, छोड़ के चले जाइए। बिल्कुल फेक वीडियो मैं नहीं बनाता, ठीक है ना। और यूपी बोर्ड का नंबर 1 चैनल एसकेएम स्टडी। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ, अब कहेंगे सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, या फिर आप वेबसाइट एसकेएम स्टडी क्लासेस, एसकेएम स्टडी क्लासेस.com, एसकेएम स्टडी क्लासेस.com से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। एक बार वीडियो देख लीजिए, फिर जाके वहाँ से पढ़ लीजिए। नीचे देखिए यहाँ पे लिंक है, दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जैसे टाइटल क्लिक करें खुल जाएगा, और जाके वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। तो पिछले साल के पेपर का पूरा हल है। सबसे पहला 9वां प्रश्न शुरू होता है व्याकरण का, आपको पता होगा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करो। किसी एक का ही लिखना है। 3 दिया था यहाँ पे। हाथ कंगन को आरसी क्या, पापड़ बेलना, सावन हरे न भादो सूखे, पानी पानी होना। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिया है। वो क्या लिया है? पानी पानी होना। पानी पानी होना है अर्थात शर्मसार होना। वाक्य प्रयोग क्या लिखेंगे? छोटू जब घर में चोरी करते पकड़ा गया तो वह पानी पानी हो गया। क्या हो गया? पानी पानी हो गया। एक गाना भी आ गया, पानी पानी हो गया। तो पानी पानी हो गया, ठीक है ना, यानी कि शर्मसार हो गया। वाक्य प्रयोग, छोटू जब घर में चोरी करते पकड़ा गया तो वह शर्मसार हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला यहाँ पे एक अंक वाले 10वां है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे संधि विच्छेद दिया है, इसका सही विकल्प आपको बताना है। क्या है? अद्यप। अद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा? अद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा? अदधन अपि, अदाधन अपि, अदाधन पि, यदि धन अपि। तो यद्यप का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जो यद्यप का संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका यदि धन अपि होगा। यदि धन अपि होगा, यानी कि द ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यदि धन अपि होगा। क्या होगा? यद्यप का संधि विच्छेद। अगला यहाँ पे पवनः का संधि विच्छेद है। इसमें जो है पवनः का संधि विच्छेद क्या है? पवधनः, पधवनः, पोधन अनः। तो पवनः का संधि विच्छेद क्या है? इसको आप इसका राइट आंसर आपको लिखना है। इसका सही आंसर आपको लिखना है। एक और ऑप्शन मिलेगा क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। और क्या मिलेगा? पौधन अकह। तो पवनः का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका द। पौधन अकह जो हो जाएगा पवनः का संधि विच्छेद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन, इसका पीडीएफ नोट्स आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और साथ ही साथ इसको पीडीएफ डायरेक्ट वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, लिंक दिया गया है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद जाके लिंक की सहायता से वेबसाइट पर पढ़ लीजिए। पूरा याद हो जाएगा। 100% गारंटी है यहाँ से प्रश्न में आने की। पूरा 50 नंबर का ये पेपर है। 50 नंबर का ये आपका पेपर है, ठीक है ना। इसके बाद दोनों मिक्स लेके आएंगे, यानी कि आपका फर्स्ट यानी खंड क खंड ख 50-50 दोनों 100 अंकों का आने वाला है। गायकः का संधि विच्छेद है। गायकः का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे ना यधन अकह, ना धन यकह, गय धन अकह, नाय धन कह। तो गायकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गय धन अकह। गय धन अकह किसका हो जाएगा? गायकः का संधि विच्छेद हो जाएगा।
गायकः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गय धन अक हो जाएगा। अगला है यहाँ पे, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। दिए गए विभक्ति और वचन के शब्द, जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इनका विभक्ति और वचन के साथ ही सही आपको चयन करना है। क्या यहाँ पे, आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन है। जो आत्मनि शब्द है यहाँ पे, कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है, द्वितीया विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो आत्मनि विभक्ति में, आत्मनि शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, तो आत्मनि शब्द में जो सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है, कौन सा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। आप वेबसाइट skmstudyclasses.com पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। एक बार वीडियो देखिए फिर पढ़िए, आपका याद हो जाएगा। आपका पढ़ने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप नोट्स या फिर वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड करके शांति से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरिते शब्द में विभक्ति और वचन है। जो सरिते यहाँ पे शब्द है, इसमें विभक्ति और वचन कौन सा है, तृतीया विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, या पंचमी विभक्ति द्विवचन, या सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो सरिते शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है, तो सरिते शब्द में जो विभक्ति और वचन है, यह है आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन। कौन सा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। जो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, इसमें क्या है, सरते शब्द में विभक्ति और वचन है। कौन सा है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब यहाँ पे शब्द युग्म से संबंधित प्रश्न पूछ ले जाते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको पिछले साल का पेपर जो व्याकरण का है 70% सिलेबस वो करवा दूं। देखिए यहाँ पे अभी ये श्लेष अलंकार क्या है, कुंडलनिया क्या, इसको भी बता दें, करुण वाला बता देंगे। ठीक है ना, यही है यहाँ पे। कौन सा है, निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ आपको चयन करना है। यहाँ पे है, निम्नलिखित शब्दों का सबसे सही अर्थ आपको चयन करना है, इसको भी करवा देंगे। पेपर देखिए भाई, है ना, अभी तक हम लोग ने इसको पढ़ लिया, और इसको पढ़ लिया और इसको पढ़ लिया। देखिए लोकतिया भी पढ़ लिया मैंने 2 अंक का, हम आपको बता दिए। संधि विच्छेद भी पढ़ लिया। इसके बाद मैंने क्या भी आपको पढ़ाया, विभक्ति और वचन पढ़ाया। अब हम किस पे हैं, शब्द युग्म पे हैं। इसके बाद एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, और शुद्ध यानी सारे सारे हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे फिर इसको भी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, चलिए। और skmstudyclasses.com पे जरूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसी को वहाँ पे भी दिया गया है। अब यहाँ पे है, शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। यानी कि यहाँ पे शब्द युग्म दिए हैं, इसका आपको सही अर्थ चुनकर ही आपको लिखना है। क्या है यहाँ पे शब्द युग्म, तो सबसे पहला इन्होंने दिया है अभिराम अविराम। अभिराम अविराम का मतलब क्या होता है, सुंदर और विश्राम, घमंड और निरंतर, सुंदर और लगातार। तो अभिराम और अविराम का मतलब क्या होता है, अभिराम मतलब होता है सुंदर, क्या होता है, सुंदर। अविराम मतलब क्या होता है, लगातार। अभिराम सुंदर है, अविराम, अविराम मतलब कि लगातार बिना रुके हुए। इसे ही क्या लिख सकते हैं, बिना रुके हुए भी हम लिख सकते हैं, यानी कि सुंदर और बिना रुके हुए अर्थात लगातार। अगला है अंशु अंश, अंशु और अंश। तो भाग और प्रकाश होता है, या फिर सूर्य और भाग होता है, अग्नि और वरुण, किरण और भाग। तो अंशु मतलब होता है किरण, अंशु मतलब क्या होता है, किरण होता है। और अंश मतलब होता है भाग, यानी जिसको बोलते हैं डिवाइड। क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड ही तो बोलते हैं ना, डिवाइड करना यानी कि भाग करना। भाग किए हैं कि नहीं, चलिए। अगला यहाँ पे, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, अर्क, जनक। यानी कि एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है। कोई एक शब्द आप ले लीजिए, 2 अर्थ लिखना है। तो मैंने यहाँ पे 2 ठो ले लिया है। जनक मतलब पिता भी होता है, मालिक भी होता है, इसको लिख सकते हैं। अंबर, अंबर का मैंने क्या लिया, कपड़ा, आकाश, क्योंकि 2 शब्द यहाँ पे लिखना है। अंबर मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है, आकाश, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं आसमान।
आसमान भी आप इसी को लिख सकते हैं। अगला है अर्क। अर्क मतलब क्या होता है? मदार। सूरज, सूरज को और क्या लिख सकते हैं? सूर्य लिख सकते हैं, भानु लिख सकते हैं, भास्कर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके क्या है? उदाहरण है। अब यहां पे है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अभी आप लोग शेयर लाइक नहीं किए हैं तो शेयर लाइक दबा के करिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरा पिछले साल पेपर का सोल्यूशन आपको करवा रहे हैं। जंगल की अग्नि, जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? दावाग्नि, वडवाग्नि, जठराग्नि या नभाग्नि। तो जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहते हैं। जंगल की अग्नि को क्या कहा जाता है? दावाग्नि कहा जाता है। अगला है वही यहाँ पे, जो जीता ना जा सके, जो जीता ना जा सके, अजीत, सर्वजीत, अजय, जयशील। तो जो जीता ना जा सके उसको कहते हैं अजय है। क्या है? अजय। हम इसको जीत नहीं सकते। अगला यहां पे है, निम्नलिखित शब्दों में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पे 4 ठो दिया है, 2 वाक्य करेंगे तो 2 अंक आपको मिल जाएगा। आपके यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में देख लीजिएगा 95 प्लस 100 में 100 अंक स्कोर कराएंगे। लेकिन जितने भी वीडियो आएंगे सभी को आपको अच्छे से स्टडी करना है, पढ़ना है। स्टडी का अच्छा रूल क्या रहना चाहिए? वीडियो के साथ साथ आप जो नोट्स आप टेलीग्राम के साथ साथ वेबसाइट पे जाके आराम से पढ़ लीजिएगा, आराम से। ठीक है ना? एक बार सुनिए, उसके बाद एक रिवीजन कीजिए, आपका याद हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको 3 चीजें फ्री में आपको कर रहे हैं। वीडियो भी फ्री है, नोट्स भी फ्री है, वेबसाइट भी फ्री है। सारी चीजें फ्री है। नोट्स, वेबसाइट की लिंक कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम या डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, विष्णु के अनेकों नाम है, माधव ने पुस्तक पढ़ लिया, मैं पानी पी लिया हूं। तो यहाँ पे 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया है विष्णु के अनेकों नाम है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? विष्णु के अनेक नाम है। अनेकों हटा के, क्योंकि विष्णु तो एक ही है ना, तो विष्णु के अनेक नाम है। अगला है यहाँ पे, मैंने पानी पी लिया हूं, मैंने पानी पी लिया हूं। तो मैंने क्या लिखा? मैंने पानी पी चुका हूं, मैं पानी पी चुका हूं, मैं पानी पी लिया हूं, मैं पानी पी चुका हूं। ये तो नहीं ना, मैं पानी पी चुका हूं, तो ये हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, शांत रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिख लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी आईएमपी वाले क्वेश्चन है। क्या है? आईएमपी वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर से जरूर तैयार करना है। यह आपका हर साल आता है और 2 अंक बिल्कुल पक्का होगा। कितना अंक होगा? 2 अंक। 2 अंक। मैं आपको जो पेपर सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा अगर वीडियो मिल जाए तो आके डिसलाइक करके जाइएगा और कमेंट कीजिए कि आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं। देख सकते हैं, पूरा करवाने वाला हूँ। ये भी करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा, ये भी करवाऊंगा। ठीक है ना? टेंशन ना लीजिएगा। चलिए, हम सब पहले देखते हैं शांत रस। क्या देखेंगे? शांत रस। शांत रस क्या है? उदाहरण, परिभाषा दोनों देखेंगे। तो जब अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस बनता है। क्या लिखेंगे? सीधी सी सिंपल परिभाषा, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस प्राप्त होता है या फिर शांत रस बनता है। इसके अस्थाई भावादि निम्नलिखित है। अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद, आलंबर सृष्टि की निस्तरता और उद्दीपन, वेदांत, धर्मोपसेद, धार्मिक वातावरण, शमशान, आश्रय, संसार से विरक्त पुरुष। अनुभव क्या है इसमें? रोमांस, पुलक, तल्लीनता, धैर्य, स्मृति। उदाहरण, अब देखिए उदाहरण क्या है यहाँ पे? उदाहरण है, अबलौ नशानि न अब न नशय हो, संचारी भाव, धृति, मृति, हर्ष, स्मरण, वियोग आदि। ठीक है ना? इसमें संचारी भाव है। अगला, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसये, पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हो। तो देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं? इसका जो उदाहरण है, जरूरी नहीं कि आप यही उदाहरण याद कीजिए। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। ये जो होना चाहिए ये आपका यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा। ये पूरा उदाहरण है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये यहाँ से उदाहरण है पूरा। उदाहरण क्या है इसका? अबलौ नशानी
अब न नसहव, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसहव, पायव नाम चारु चिंता मरि उर करते न खसहव। तो ये आपका क्या उदाहरण है। अब आपका यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे तुम कौन धौ पाठी पढ़ो कहो, मन लेहु पै देहु छटांक नहीं। यह क्या है, इसका उदाहरण है। अगला यहाँ पे 2 अंक का दोहा आएगा, दोहा छंद या कुंडलनिया छंद उदाहरण से लिखिए। तो मैंने यहाँ पे कुंडलनिया लिया है, इसका उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, इसका उदाहरण क्या करेंगे आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। कुंडलनिया क्या होता है, यह मात्रिक विषम छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। कुंडलनिया किसे कहते हैं, ये हर साल आएगा, आपका आएगा, 100% गारंटी है, ये प्रश्न आएगा। इसका पीडीएफ एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप वेबसाइट है एसकेएम स्टडी classes.com पर जाके आप विजिट करके पढ़ सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। शुरू के 2 चरण दोहे के और अंत के 4 चरण रोला के होते हैं। ये दोनों छंद कुंडलाकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इसे कुंडलनिया छंद कहते हैं। इस छंद के शुरू और अंत में पद एक ही होते हैं। दोहे के 4थे चरण से रोला छंद का प्रारंभ होता है। उत्तर क्या है यहाँ पे, सूत्र इसका क्या लिखेंगे, दोहा प्लस रोला। अब यहाँ पे आ जाता है, जी हाँ, 6 अंक का आएगा। यह 6 अंक के लिए आएगा और ये 9 नंबर का आएगा। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स skmistdclasses.com पर विजिट कीजिए, क्लास 12th में सारी चीजें मिल जाएंगी। एक देखिए 6 अंक का आवेदन पत्र आएगा और क्या आएगा, एक रीड के लिए आएगा, एक कॉलेज प्रबंधक के लिए आएगा, 2 चीजों के लिए आएगा। इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इसको आप तैयार कर लीजिए, मैंने एक वीडियो कल बनाया था, उसको आप देख लीजिएगा, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ये आप कहेंगे तो इसको हम बना देंगे फिर से। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखो, या फिर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। अगला यहाँ पे निबंध लेखन आएगा 9 अंक का, मेरे प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा और युवा वर्ग और बेरोजगारी। तो ये प्यारे बच्चों निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण। ये क्लास 12 का पूरा पेपर है, इसको तैयार कर लीजिए। 100 में 100 आपको स्कोर करना है। इसमें 50 अंक मैंने पूरा कवर किया है, इसको आप तैयार से जरूर तैयार कर लिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, साथ ही साथ वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।